प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। जन्मांतरी संस्कारों का नाश कल्पों तक भी नहीं होता है। ये जो हमें स्वप्न आते हैं, ये हमारे पिछले संस्कार ही तो हैं। कितने जन्मों के हैं इसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वास्तविकता जो है वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही स्वप्न बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो पतित पावनी गंगा के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि तप कर रहे थे। वहीं पर एक सूक्ष्म बुद्धि वाला कुबड़ा बालक संध्या के समय गंगा किनारे पहुंचा तो अनेक ब्रह्मचारी उसे देखकर कोई सोटी लंगोटी खींचने लगे, लेकिन जो विवेकी ब्रह्मचारी थे उन्हें कहा, सावधान, इसके साथ छेड़ाखानी मत करो, इसकी सोटी लंगोटी वापस लौटा दो। जानते हो कि इस बालक का पिता नहीं है, नाना इसके बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। इतना सुनते ही जो विवेकी साधक थे उन्होंने लाठी और लंगोटी उसे लौटा तो दी, लेकिन बालक के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, क्या ये बात सत्य है कि मेरे पिता नहीं है? वास्तव में मैं क्या नाना जी के पास रहता हूँ? अनेक प्रकार के प्रश्न जो थे उस बालक के मन में पैदा होने लगे। और जब घर आकर पूछा, क्या ये बात सच है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मेरे पिताजी नहीं और मैं नाना के घर में जीवन यापन करता रहा। तो ये कौन थे? अष्टावक्र जी महाराज। वही अष्टावक्र जी जिनके प्रश्न का उत्तर ये सत्य या वो सत्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि देने में असमर्थ हुए। और इसी कारण राजा जनक ने बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबको कैद कर दिया। अब जनक के मन में ये प्रश्न है कि ये सत्य या वो सत्य। जेठ मास की भीषण गर्मी के दिनों में राजा जनक अपने पलंग पर शयन कर रहे हैं। शीतल मन सुगंध चल रही है। भोजन के पश्चात लेटने पर जो ही राजा जनक की आंख लगी तो उनके पूर्व जन्मों के संस्कार, कई पूर्व जन्मों के वो जो संस्कार जागृति हुई, वो कभी हुए होंगे, वो संस्कार, वो कार्य हुआ होगा। अब राजा जनक स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि शत्रु राजा ने मुझ पर चढ़ाई की, मेरा तिरस्कार किया, नग्न करके देश निकाला ही नहीं दिया, अब तो साथ साथ शहर में ये ढिंढोरा फेर दिया कि अगर राजा का कोई भी संबंधी इसे शरण देगा या प्रजा का सदस्य इस राजा के साथ प्रेम करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, और जो राजा का तिरस्कार करेगा उसे इनाम प्राप्त होगा। ये सब राजा जनक कहाँ देख रहे हैं? अपने महल में। एक तरफ से शीतल मन सुगंध चल रही है, दूसरी तरफ से राजा इतना भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। और परिणाम क्या निकला? जो शत्रु राजा ने ढिंढोरा किया था
उस कारण सारी की सारी प्रजा, सगे संबंधी, रिश्तेदार इसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। कड़कती धूप, नंगे पांव राजा जनक चल रहे हैं, सिपाही तिरस्कार कर रहे हैं। दया करो की आवाज राजा जनक कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जनक की आवाज को ध्यान से न सुना। सहायता करना तो दूर रहा, अपितु सिपाही भी धक्के मार रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए। अंधेरी रात्रि के कारण दिशा भ्रम हो गया। हिंसक पशु, शेर, चीते, बघियाड़ आदि रात्रि के समय भयानक आवाजें कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर राजा जनक का हृदय थर थर कांप रहा है। और उसी मार्ग में कुत्ते भी, कहते हैं ना, जब किसी के दिन बुरे आते हैं तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इंसान तो इंसान, कुत्ते भी जनक को पापी समझकर झपट रहे हैं। और किसी ने भी ऐसा साहस न किया कि कोई जाकर राजा जनक को कम से कम कुत्तों से तो छुड़ा दे। आप जानते हैं दुख की जो घड़ी होती है ना, बड़ी लंबी हो जाती है। दिन सुखा वाले पल विच लंघ जांदे, घड़ी एक भी दुखा वाली लंघदी नहीं। दिन सुखा वाले पल विच लंघ जांदे, घड़ी एक भी दुखा वाली लंघदी नहीं। दिन सुखा वाले पल विच लंघ जांदे, घड़ी एक भी दुखा वाली लंघदी नहीं। दिन सुखा वाले पल विच लंघ जांदे, घड़ी एक भी दुखा वाली लंघदी नहीं। अब राजा का एक एक मिनट युगों के समान बीतने लगा। धीरे धीरे सूर्योदय हुए। अचानक जनक की दृष्टि एक यात्रियों के समूह पर पड़ी और वही यात्रियों के समूह से राजा एक एक कौड़ी भीख की मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं एक एक कौड़ी। भीख मांगने के बाद केवल 19 कौड़ियां ही राजा को प्राप्त हुई। आहा, विधाता का, विधना का जो खेल है ना, वो बड़ा ही विचित्र है, अति ही विलक्षण है। कहाँ तो हीरे मणिमाणिक और कहाँ एक एक कौड़ी की भीख राजा जनक मांग रहे हैं। संत कहते हैं कि समय सदा परिवर्तनशील है। समय सदा कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता। अगर दिन है तो रात का होना भी अवश्य है, और रात्रि है तो दिन का होना भी आवश्यक है। सब दिन होत ना एक समान, बंदे होत ना एक समान। सब दिन होते ना एक समान, सब दिन होते ना एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घरी। संपत्ति मेरु समान, बंदे संपत्ति मेरु समान। सब दिन होते ना एक समान। एक दिन जाय पचगर सेवत, एक दिन जाय पचगर सेवते। अंबर हरत समान, बंदे अंबर हरत समान। सब दिन होते ना एक समान, सब दिन
होते ना एक सम। तो इस प्रकार 19 कौड़ियां प्राप्त हुई, लेकिन कौड़ियों से तो उदर पूर्ति नहीं हो सकती। पैसे से तो जठराग्नि को शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए धन बहुत कुछ है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। इस प्रकार खोजते खोजते परमात्मा से पुकार की कि हे प्रभु, कहीं पर कोई ऐसी जगह मुझे दिखा दो जहां सदा व्रत चल रहा हो। आखिर घूमते घूमते वहां पर पहुंचे जहां सदा व्रत चला तो था, लेकिन अब समाप्त भी हो चुका। उस के पास जाकर अन्य विनय की, थोड़ा मेरे पर कृपा दृष्टि बरसा दो ना, मेरे प्राणांत हो रहे हैं। सदा व्रत चलाने वाले के मन में दया के भाव जागृत हुए। उसने कहा जाओ एक पात्र लेकर आओ। कुम्हार से गए, एक ठीकरा लेकर आए कि इसमें कुछ खिचड़ी ही डाल दो। जो खिचड़ी बांटने वाला व्यक्ति था उसके मन में भी दया आ गई। उसने कहा अधिक नहीं तो कम से कम जो पतीले में पोंछ है, बचा खुचा है, उसको भली भांति हाथ से सा पोंछा और उसके ठीकरे में डाल दिया। लेकर चल पड़ा। कहता है और कुछ नहीं तो थोड़ा सा इसमें घी तो डाल दो। घी डालते समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, पुनः याचना की। कहते हैं ना, मारन मगन मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भूख, मांगन ते मरना भला, तो ये सतगुरु की सीख। दूसरी बार याचना की, सेठ ने घी डाल दिया। अब एकांत जगह जाकर उस खिचड़ी में जब घी को मिलाने लगे तो ठंडे होके भर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, दाता तेरा शुक्र है, दाता तेरा शुक्र है, चलो कुछ तो मिला। हम कभी भी इतने पदार्थ प्राप्त करने के बाद घड़ी तो घड़ी बैठकर उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हैं, शुक्र नहीं करते। जो अप्राप्त है, जो अप्राप्त है उसकी चिंता करते हैं, जो हमें प्राप्त है उसका हम सदुपयोग भी नहीं करते। लेकिन राजा कहता है कि दाता तेरा शुक्र है, लेकिन भाग्य का कुछ पता नहीं। मेरे मन कुछ और है तो विधना के कुछ और। हम कुछ सोचते हैं, परमात्मा कुछ का कुछ करते हैं। खिचड़ी मिला रहा है एकांत स्थान में जाकर, इतने में दो बैल झगड़ा करते करते आए। उस मिट्टी के पात्र में पैर मारा, पात्र टूटा और सारी की सारी जो खिचड़ी थी ना उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ी। इसलिए भगवान राम ने भी कहा, लक्ष्मण मैं भी नहीं जानता कि अगले क्षण क्या से क्या हो जाएगा। मम इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान जब कानपुर की तैयारी होती थी तो कहते थे कि महाराज जी नाम बताओ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा हम नहीं जानते, इतना लंबा समय पड़ा है, पता नहीं परमात्मा किसके साथ क्या से क्या कर देगा। यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण से की, लक्ष्मण मैं भी नहीं जानता कि अगले क्षण विधाता क्या से क्या कर देगा। जब देखा राजा ने उस मिट्टी के पात्र में बैल ने पैर मारा, पात्र टूटा, खिचड़ी जमीन पर गिर पड़ी, अकस्मात राजा के मुख से चीख निकल पड़ी। बस चीख निकलते ही स्वप्न जो था वो समाप्त। ये स्वप्न क्या होता है? वास्तव में जो स्वप्न होता है हमारे पूर्व जन्म जन्मांतरी संस्कार ही तो स्वप्न में आकर आते हैं। हमें आंख खुली तो क्या देखा? सोने का महल, रानियां, प्रजा, मंत्रिमंडल, नौकर चाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं।
आपने कभी कभी अपना अनुभव किया होगा कि ऐसा स्वप्न आ जाता है रात को, जागने के बाद भी उसका प्रभाव पड़ा रहता है और जबरदस्त प्रभाव होता है। अब राजा द्वंद्व में फंसे, इस उधेड़बुन में उलझने लगे कि ये सत्य या वो सत्य। स्वप्न देखा, मेरे पापों के कारण शत्रु राजा ने आक्रमण किया, देश निकाला दिया, प्रजा में ढिंढोरा फेर दिया। कोई भी राजा से प्रेम करेगा तो उसे सजा दी जाएगी और जो राजा का अपमान करेगा उसे इनाम दिया।